हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के सब्जेक्ट नागरिक जीवन का पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक एवं तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। अब यहाँ पर प्रश्न है, अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं दो के बारे में लिखिए। तो आंसर होगा, अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे ज्योतिबा फूले के बारे में। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म पूना के निकट एक गांव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा के समय समाज में धार्मिक बुराइयां, छुआछूत, दलितों एवं महिलाओं को शिक्षित न होने देने वाले ढोंग ढकोसलों का बोलबाला था। महात्मा फूले ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश के दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली। महात्मा फूले लड़के व लड़कियों में भेदभाव करने वालों के विरोधी थे। वे कन्या पाठशाला खोलने वाले पहले भारतीय थे और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने अपने ही घर से की। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाया, जो उनके द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका बनी। ज्योतिबा फूले के प्रशंसनीय कार्यों के कारण ही मुंबई के लोगों ने उन्हें महात्मा की पदवी दी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। वर्षों से भेदभाव के शिकार जातियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है? आप इन पर्वों में अपनी सहभागिता कैसे करते हैं? तो यहाँ पर आप जिस भी तरीके से अपने इन पर्वों में अपनी सहभागिता करते हैं तो उस तरीके से लिखेंगे, और किस तरीके से आपके विद्यालय में इन राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन होता है तो वो यहाँ पर आपको लिख कर बताना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन बहुत ही उत्साह और धूमधाम से किया जाता है। इसकी तैयारियां विद्यालय में कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेते हैं। राष्ट्रीय पर्व से एक दिन पहले बच्चे जोरों शोरों से अपने अपने कार्यक्रमों के लिए रिहर्सल करते हैं। इस दिन कुछ बच्चे अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं व अभिनय में भी भाग लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर हमारे विद्यालय में परेड भी की जाती है। हम परेड में व दूसरे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी सहभागिता व योगदान देते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा, हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहाँ पर विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृति हैं। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, लेकिन इन सब के बावजूद वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विभिन्न संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग एक हो जाते हैं। विविधता में एकता का यही अर्थ है। अब यहाँ पर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल, राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा कौन थी? तो ये एक समाज सेविका थी। तो यहाँ पर इनके साथ मिलाएंगे समाज सेवा। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर संबंधित हैं क्रिकेट से, तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे। कल्पना चावला हैं, तो कल्पना चावला हैं अंतरिक्ष यात्री। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा वंदे मातरम, तो इसके साथ मैच करेंगे। अशफाक उल्ला खां, तो ये कौन थे? ये एक क्रांतिकारी थे, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने
सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर फर्स्ट है नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। तो ये गलत है क्योंकि नवरोज जो फेस्टिवल है वो पारसी लोग बनाते हैं, तो ये पारसी लोगों का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो बिल्कुल सही है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चेरापूंजी तथा मौसिनराम में सबसे कम वर्षा होती है। तो ये गलत है, ये दो स्थान सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं, तो इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट है राजचिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपके लिए दिया गया है प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। जिस प्रदेश में चेरापूंजी तथा मौसिनराम स्थित हैं, तो किस प्रदेश में है? तो चेरापूंजी तथा जो मौसिनराम है वो मेघालय में स्थित है। तो मेघालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये मेघालय है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जिस प्रदेश का प्रमुख नृत्य कथक है। तो कथक जो है वो कहाँ का है? तो कथक है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जिस प्रदेश में जाड़े में फिरन पहना जाता है। तो कहाँ पर पहनते हैं? कश्मीर में। तो यहाँ पर जो है ये कश्मीर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जिस प्रदेश की मुख्य भाषा मराठी है। तो मराठी कहाँ की भाषा है? तो मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, वहाँ की मुख्य भाषा है। तो महाराष्ट्र जो है कहाँ पर है? तो ये है यहाँ पर महाराष्ट्र। तो आप जो है इस तरीके से आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट है जिस प्रदेश में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में। तो गुजरात कहाँ पर है? तो ये है यहाँ पर गुजरात। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो यदि आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.